वन अधिकार संगठन और पूर्व सैनिक संगठन के संयुक्त मोर्चा द्वारा बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर किया जा रहा धरना बुधवार को भी जारी रहा। शहीद स्मारक स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने जन जन की सरकार कब आएगी बिंदु खत्ता के द्वार के नारे लगाए। इस दौरान आयोजित खुली बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय, एसडीएम रेखा कोहली, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल ने धरना स्थल पर पहुंचकर वन अधिकार अधिनियम के तहत बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के मुद्दे पर घंटों विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही एडीएम और डीएफओ द्वारा बिंदु खत्ता राजस्व गांव प्रक्रिया को पूरा कर शासन को भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा क्रमिक अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। इस दौरान वन अधिकार संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर कानूनी रूप से एडीएम को सौंपकर कानूनी रूप से आ रही अड़चनों को दूर करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इनका कर्मिक अनशन था और तीसरे दिन एक सभा थी जिसमें वन अधिकार संगठन और वन अधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, हम सरकार के उसमें विरोध में नहीं है। हम अपनी मांग को हमने रखा था और हमने खुली चर्चा शासन प्रशासन से रखी थी कि हमारे दावे में अगर कहीं कमी है, जो हमारा दावा है, जो हमारा प्रस्ताव बिंदु खत्ता राजस्व गांव का दावा है, उसमें कहीं कमी है, उसमें कहीं त्रुटि है, तो आकर के हमारे सभा में आकर के जनता के सामने बताएं कि हमारे दावे में क्या कमी है, किस कारण से अभी तक जो है वो लंबित रखा गया, अधिसूचना जारी क्यों नहीं हो रही है। तो हमने शासन प्रशासन से कहा था, तो जो सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं वो नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, उनके प्रतिनिधि के रूप में एडीएम साहब यहाँ पर आए और जो वार्ता हुई उस वार्ता से मुझे लगता है कि आगे जो है सकारात्मक निर्णय निकलने की उम्मीद हमें है, क्योंकि जब भी बैठकें होती है वन अधिकार समिति का पक्ष नहीं लिया जाता है, बैठकों में नहीं बुलाया जाता है। इस बार उनका मानना है कि जब भी हमारी बैठक होगी इस मुद्दे पर तो हम वन अधिकार समिति को उस बैठक में रखेंगे, क्योंकि बैठक में रहने से दोनों पक्ष वहां पर रहते हैं या कोई कमी उनको लगती है तो हम उसका निस्तारण आपस में दोनों समितियां मिलकर के उसका निस्तारण कर सकते हैं। तो यही था कि उद्देश्य यही था कि प्रशासन आए और बताए। हमें उम्मीद थी कि कम से कम जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आएंगे और जो वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हम अपनी इस राजस्व ग्राम की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उसमें जो नोडल होते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी जो डीएलसी में उसके मेंबर भी हैं, हमें उम्मीद थी कि जो जनजातीय निदेशालय से उनको भी निर्देश हुआ था कि वो भी यहाँ पर प्रतिभाग करें, तो दोनों ही लोग नहीं आने से थोड़ी निराशा हमें हुई है और हमने मुख्यमंत्री महोदय को एडीएम साहब के माध्यम से पत्र प्रेषित किया है, अपना ज्ञापन प्रेषित किया है कि जिस तरह से हमारी लगातार अनदेखी की जा रही है और दावे हमारे स्वीकृत होने के बावजूद उस पर किस वजह से रोका गया है, अगर कोई रोक है या कोई कारण ऐसा है कि उसमें कोई कमी है तो वो भी नहीं बताया जा रहा। तो उसकी मांग के लिए जो हमने वो किया था तो वो हमने इनके माध्यम से अभी भेजा है, एडीएम साहब के माध्यम से हमने दिया है। डीएफओ साहब यहाँ पर आए, हालांकि डीएफओ साहब का पहले ही सहयोग है, जब 19 जून 2024 को हमारे दावों की स्वीकृति हो चुकी है और उस डीएलसी में डीएफओ साहब स्वयं एक मेंबर रहे हैं, तो उनसे तो हमारा आज कोई सवाल भी नहीं था, कोई ऐसा उनको बुलाने का भी आता वो नहीं था। वो आए, उनका हमने हार्दिक आभार व्यक्त किया है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए फिर भी आए। लेकिन हमारा आज भी बड़ा सवाल वही अटका हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय जो जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष होते हैं उनकी बेरुखी हमारे समझ से परे है। तो जब तक निर्णय जिनको लेना है वो हमारे साथ नहीं आए तो वो कहीं ना कहीं सवाल है। आज तो एक ज्ञापन दिया है, लेकिन अग्रिम रणनीति हमारी यह है कि हम जरूर जिलाधिकारी आवास का घेराव जरूर करेंगे अगर हमारे जल्दी इन्होंने अगर कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। समस्याएं जो है इस स्तर से समाधान होने की नहीं है, उच्च स्तर से समाधान होना है। एक प्रक्रिया है, प्रक्रियागत तरीके से विभिन्न समितियों के माध्यम से भारत सरकार तक प्रकरण को जाना है। सभी को सहयोग दिया जाएगा, सभी विभाग सहयोग करेंगे। जो भी आप लोगों के पास साक्ष्य है उसको जो है रिपोर्ट में इनबिल्ट किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जो लोग भी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनकी जो मांगे हैं वो सही स्वरूप में निर्णय लेने वाली कमेटी के समक्ष पहुंचे। सर, इनके मुंह से सुना जा रहा है सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है जो इनके विपरीत हो, कहीं भी आपको ऐसा कुछ लिखित नहीं मिला होगा। इन लोगों के कयास है, सरकार वो चाह रही है जिसमें जो है इन लोगों का हित नहीं। आज से जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और कल वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर।
आदर्श ग्राम बनाने का प्रस्ताव जो है ग्राम स्तरीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तरीय समिति को, जिला स्तरीय समिति को भेजा गया था। तो उसमें परीक्षण करने के बाद कुछ कमियां जो है थी, तो कमियों को जो है अगेन ब्लॉक स्तरीय समिति को भेजा गया है। आज उसी पे चर्चा हुई कि कुछ 7-8 बिंदु पे कमियां थी जो वापस भेजी गई थी ब्लॉक स्तरीय समिति को। तो उसमें डिसाइड हुआ कि कभी होगा तो जिनके पास कुछ है, हमारे इसमें एक्सपर्ट लोग भी हैं जो अखबार में काफी समय से पढ़ रहे हैं, कुछ उनके द्वारा दूसरे राज्यों का परीक्षण किया गया है। तो उनको कहा गया कि भाई आमने साथ में बैठ के इनकी बिंदुओं पे कुछ अगर चर्चा करके जिला स्तरीय समिति के सामने रखा जाएगा, और जिला स्तरीय समिति में अन्य मेंबरगण भी होते हैं, जो भी निर्णय होगा उसके उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सामंजस्य बना के समिति का उद्देश्य यही है कि समस्त विभाग जो उसमें रहेंगे और अपने व्यू उसमें देते हैं, ताकि कोई बाद में व्यक्ति ना कह सके कि मुझे नहीं सम्मिलित किया गया। और समिति का उद्देश्य यही है, केंद्र सरकार द्वारा समिति का जो गठन किया गया है उसको इसी उद्देश्य से किया गया है कि सामंजस्य बना के हो सके, इसलिए हर विभाग के उससे व्यक्ति लिए गए हैं।